अस्सलाम वालेकुम। फाइनल ईयर कैसे हो आप लोग? ठीक हो? फाइनल ईयर आवाज़ आ रही है? ओके, फाइनल ईयर कल कल तो मैं ऑफ में था, मेरी छुट्टी थी। लास्ट लेक्चर में हमने एसिड बेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। हमने स्टार्ट किया था, कुछ जनरल चीज़ें हमने डिस्कस किए थे कि बॉडी में जो है वो बफर सिस्टम्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि बॉडी में कौन कौन से ऐसे मैकेनिज्म्स है जो कि पीएच को बैलेंस रखता है। उसमें से हमने 3 मैकेनिज़्म्स की बात की थी, जिसमें एक बफर सिस्टम था, एक रिस्पिरेटरी सिस्टम था और तीसरा जो था वो रीनल सिस्टम था। ठीक है? बफर सिस्टम्स फिर हमने थोड़ा-सा डिस्कस किया था कि बफर जो हमारी बॉडी में है वो एक बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड बफर सिस्टम है। दूसरा जो है वो फॉस्फेट है, तीसरा जो है वो हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम है और चौथा जो है वो प्रोटीन बफर सिस्टम है। बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड बफर सिस्टम जो है ये हाफ ऑफ द मोर देन हाफ ऑफ बफरिंग जो है ये इसको लिए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो कौन सा है, वो बाइकार्बोनेट कार्बोनिक है। बाइकार्बोनेट कार्बोनिक जो है ये एक ऐसा बफर सिस्टम है जो कि बॉडी में सबसे ज्यादा बफरिंग ये करता है। वो उसकी एक वजह ये है कि ये वो बफर सिस्टम है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर काम करता है, जो कि इंट्रासेलुलर काम करता है। ठीक है, जो कि इंट्रा सेलुलर काम करता है। इसके अलावा रिस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा, इसके अलावा हमारा रिनल सिस्टम है। ठीक है, ये सारा कुछ जो है वो मैनेज होता है यहाँ से। ठीक है, मैनेज करती है ये एसिड बेस जो है वो मैनेज होता है। कुछ जनरल चीज़ें हमने डिस्कस किए थे कि आर्टीरियल ब्लड गैसेस की जब हम एनालिसिस करते हैं, एबीजीज की हम एनालिसिस करते हैं, तो उनमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि हमने देखी है। तो कोई भी एसिड बेस या कोई भी आर्टीरियल ब्लड गैसेस हम देखते हैं तो उनमें सबसे पहले जो हम देखते हैं वो क्या है, वो पीएच है। ठीक है, तो पीएच वैल्यू देखते हैं। इसके अलावा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं, सैचुरेशन लेवल देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाइकार्बोनेट लेवल देखते हैं और बेस एक्सेस डेफिसिट जो है वो +2 - 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक हम ये सारी चीजें हमने देखनी होती है। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हमने उस दिन भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है। पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन इन द आर्टीरियल ब्लड। हम इसे एक वैल्यू इस वैल्यू को हम कैसे लिखते हैं, PaO2। अब इसमें हर चीज का एक मकसद है। ठीक है, जो P है ये किस चीज के लिए, ये पार्शियल प्रेशर के लिए। ए जो है वो किस चीज के लिए है, वो आर्टीरियल ब्लड के लिए। ठीक है, और O2 क्या है, वो ऑक्सीजन है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन या PaO2 का मतलब है वो प्रेशर जो कि ऑक्सीजन एक्सर्ट करता है आर्टीरियल ब्लड के ऊपर। ठीक है, एंड द नॉर्मल वैल्यू इज 80 to 100। 80 to 100 जो है उसका नॉर्मल वैल्यू है। ठीक है, इंडिकेट द अमाउंट ऑफ, या हम 75 to 100 भी लिख लेते हैं कहीं पे। ठीक है, तो नॉट इंडिकेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरी इन द ब्लड। और ये PaO2 का मतलब ये है कि ब्लड जो है उसके अंदर कितना ऑक्सीजन है इस वक्त। ठीक है, उसके बाद है PaCO2। ठीक है, सेम वही हिसाब है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आर्टीरियल ब्लड। आर्टीरियल ब्लड भी कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रेशर है। ठीक है, सो नॉर्मल वैल्यू जो इसका है वो 30
ठीक है। चलो चलो शुक्र है दोबारा नेट आ गया। ठीक है, बार बार नेट कनेक्शन ड्रॉप होता है, पता नहीं क्या इशू है एसएनसी के नेट को आज। ओके उसके बाद हम बात कर रही थी PaCO2 की। तो PaCO2 भी सेम उसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आर्टीरियल ब्लड। ठीक है, इसका जो नॉर्मल वैल्यू वो 35 to 45 है। ठीक है, और ये हमें इंडिकेट करता है कि ब्लड में इस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड का मकदार कितना है। ठीक है, उसके बाद पीएच जो कि हमें ये बताता है कि ब्लड जो है वो एसिडिक है इस वक्त या अल्कलाइन है इस वक्त। ठीक है, या बेसिक है इस वक्त। इसका जो नॉर्मल वैल्यू है वो 7.35 से लेके 7.45 तक है, लेकिन हम जो एक मीन वैल्यू लेते हैं वो मीन वैल्यू क्या है, वो 7.40, जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा था। जो कंपनसेटेड में हम ये डिसाइड करते हैं कि अगर ये कंपनसेटेड है तो कंपनसेटेड में ये किस तरफ जा रहा है। ठीक है, ये एसिड की तरफ जा रहा है या बेस की तरफ जा रहा है। तो ये जो हम एक डिसीजन लेते हैं एसिड बेस का, यहाँ पे वो किस चीज के बेस पे लेते हैं, वो हम लेते हैं एक मीन वैल्यू के बेस पे। और मीन वैल्यू जो इसका है वो कितना है, मीन वैल्यू जो इसका है वो 7.40 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये देखो 45 है ना यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 35 है। अब 35 का और 45 का एक मीन जो है वो 40 आ जाएगा। तो 7.40 जो है वो एक मीन वैल्यू, इससे ऊपर जाता है तो वो बेसिक की तरफ जाता है या अल्कली की तरफ जाता है। ठीक है, और अगर इससे नीचे आ रहा है तो वो एसिड की तरफ आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सैचुरेशन। सैचुरेशन क्या है, सैचुरेशन को हम O2 से H भी लिख सकते हैं। ठीक है, सैचुरेशन जो है ये असल में परसेंटेज ऑफ अवेलेबल हीमोग्लोबिन दैट इज सैचुरेटेड। ये फ्रैक्शन है किस चीज का, हीमोग्लोबिन का। जो टोटल हीमोग्लोबिन है, ठीक है, टोटल हीमोग्लोबिन में से कितने परसेंट या कितना फ्रैक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ सैचुरेटेड है, उसको हम सैचुरेशन लेवल कहते हैं। ठीक है, और इसका जो नॉर्मल वैल्यू है वो 94 to 100 या कुछ लोग 92 to 100, लेकिन मोस्टली जो है वो ये मोस्टली जो एक जनरल कॉन्सेप्ट है, या अगर हम क्लिनिकल साइड पे देखें तो हम कहते हैं कि भाई 90 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, 90 से ऊपर होना चाहिए। अगर ये 90 से ऊपर है तो ठीक है, 90 से नीचे आता है तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, सो 90 से जो है ये ऊपर होना चाहिए। उसके बाद बाइकार्ब लेवल है। बाइकार्ब लेवल, द लेवल ऑफ प्लाज्मा बाइकार्बोनेट, एन इंडिकेटर ऑफ द मेटाबॉलिक एसिड बेस स्टेटस। नॉर्मल वैल्यू is 20 to 26। ठीक है, जो बाइकार्ब का नॉर्मल वैल्यू है वो 22 to 26 है। ठीक है, और मैं मोस्टली जो है ये बाइकार्ब का जो ताल्लुक है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एसिड बेस इम्बैलेंस के साथ है या बैलेंस के साथ है। ठीक है, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और इन चीजों की बात करते हैं, इनका ताल्लुक जो है वो रेस्पिरेटरी के साथ है। ठीक है, और बाइकार्ब का जो है वो मेटाबॉलिक के साथ है। अब एसिडोसिस और अल्कलोसिस हम किस चीज को कहते हैं? एसिडोसिस इज रिजल्ट ऑफ आइदर लॉस ऑफ बेस और अकोमोडेशन ऑफ एसिड। दो चीजें एसिडोसिस में भी। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रही हैं, एसिड और बेस। ठीक है,
ओके स्टूडेंट्स, आज पता नहीं एसएनसी को नेट को क्या हो गया है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, हम एसिडोसिस और अल्कलोसिस की बात कर रहे थे। सो एसिडोसिस और अल्कलोसिस दो साइड्स है हमारे पास, एक साइड पे एसिड है, दूसरी साइड पे क्या है, अल्कली है, दूसरी साइड पे अल्कली है। ठीक है, और बीच में जो हम सेंटर में लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसको हम कहते हैं कि भाई ये क्या है, ये न्यूट्रल लाइन है। ठीक है, न्यूट्रल लाइन। अब अगर मैं यहाँ पे एसिड ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एसिड ऐड कर रहा हूँ तो वो क्या है, तो मैं एसिडोसिस की तरफ जाऊंगा। ठीक है, या अगर मैं यहाँ से अल्कली जो है वो सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, अल्कली जो है वो लॉस कर रहा हूँ, ठीक है, तो तब भी मैं एसिडोसिस की तरफ जा रहा हूँ। तो एसिडोसिस किन चीजों की वजह से हो रही है, हम ये सिर्फ अब कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि या तो एडिशन ऑफ एसिड है, अकमुलेशन ऑफ एसिड है, या लॉस और सब्ट्रैक्शन ऑफ अल्कली से तो हम एसिडोसिस की तरफ जाएंगे। इसके बरक्स अगर हम देखें तो अगर एसिड जो है वो लॉस हो रहा है और बेस जो है वो अकमुलेट हो रहा है, ठीक है, एसिड जो है वो लॉस हो रहा है, बेस जो है वो अकमुलेट हो रहा है, तो हम किस चीज की तरफ जाएंगे, हम अल्कलोसिस या अल्कलीस की तरफ जो है वो जाएंगे। ठीक है, क्लियर यहां तक? ओके। हाँ, एसएनसी का नेट पढ़ाना नहीं चाहता आज। नहीं, पढ़ाना तो चाहता है एसएनसी का नेट, लेकिन पता नहीं क्या इशू था, अब से ठीक हो गया। उसने ठीक कर लिया मेरे ख्याल में, कोई वो प्लग्स वगैरह का, मेन सप्लाई प्लग्स वगैरह का कोई इशू था, तो ठीक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब चीजें जो हो रही है एसिड बेस बैलेंस में, चार चीजें, मेटाबॉलिक में और रेस्पिरेटरी में। मेटाबॉलिक ओके, 10 मिनट में जो पढ़ाया वो 2 मिनट में रिपीट करता हूँ। चलो ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत कम चीज़ है जो हमने आज डिस्कस की है, क्योंकि बार बार नेट जो है वो चल रहा है, नेट बार बार जो है वो जा रहा है, समझ ही नहीं आ रही। ठीक है, मैंने जो आज स्टार्ट से हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की, आर्टीरियल ब्लड गैसेस एनालिसिस हम करते हैं। जब भी हमारे पास ये भी चीज़ आती है तो हमने किन किन वैल्यूज़ की एनालिसिस करनी है। ठीक है, तो हमने उसमें PaO2, PaCO2, pH, ऐसे सैचुरेशन और बाइकार्बोनेट लेवल देखते हैं। ठीक है, अब PaO2 सेम एक वीडियो देख लो, ठीक है, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा PaO और 2। ठीक है, P क्या है, P का मतलब है प्रेशर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर, A का मतलब है आर्टेरियल ब्लड, और O2 मतलब है ऑक्सीजन। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये हमें बताता है कि ब्लड में ऑक्सीजन का मकदार कितना है। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह CaO2 है। ठीक है, तो CaO2 में क्या है, PaCO2 है। ठीक है, सॉरी, PaCO2 है, सेम इसी तरह पार्शियल, ये पार्शियल प्रेशर, ये आर्टीरियल ब्लड, और ये CO2 लेवल। ठीक है, तो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना है वो हमें बताता है, नॉर्मल वैल्यू साथ साथ 35 to 45। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम एसिड की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, एसिड जो है वो हम या एसिड या पीएच लेवल जो है वो हमें बताता है कि अल्कलाइन है या एसिडिक है। ठीक है, तो अगर 7 से कम की तरफ जा रहा है तो वो एसिडिक है, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो क्या है, वो अल्कली है। ठीक है, जो नॉर्मल वैल्यू 7.35 से लेके 7.45 तक है, अगर हम इसका मीन वैल्यू निकाले तो वो 7.40 है। ठीक है, ओके।
उसके बाद सेचुरेशन लेवल है। सेचुरेशन लेवल का मतलब है कि टोटल हीमोग्लोबिन में से जो ऑक्सीजन सेचुरेटेड हीमोग्लोबिन है वो कितना है, उनका मकदार कितना है, ठीक है। नॉर्मली जो है वो 94 से 100 की वैल्यू 94 से लेके 100 तक होता है, लेकिन अगर हम क्लिनिकली इसको देखें तो क्लिनिकली जो है वो कहते हैं कि अबव 90 होना चाहिए, आपका सेचुरेशन लेवल जो है वो 90 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है वो बाइकार्ब लेवल है। बाइकार्ब लेवल हमें बताता है मेटाबॉलिक एसिड बेस स्टेटस कितना है, ठीक है। तो मेटाबॉलिकली इसका जो मेन लिंक है वो मेटाबॉलिज्म के साथ है, या मेटाबॉलिक स्टेटस के साथ है, या मेटाबॉलिक एसिड बेस लेवल के साथ है, ठीक है। और नॉर्मल वैल्यू जो इसका है वो 22 to 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, ठीक है। उसके बाद एसिडोसिस और एल्कलोसिस की हमने बात की, तो एक साइड पे हमारे पास क्या है, एसिड है, दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, अल्कली है या बेस है, अल्कली है, ठीक है। अब अगर एसिड ऐड हो रहा है या अल्कली सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हम किस चीज की तरफ जाएंगे, हम जाएंगे एसिडोसिस की तरफ। अगर एसिड लॉस हो रहा है और अल्कली ऐड हो रहा है तो हम किस चीज की तरफ जाएंगे, हम अल्कली की तरफ जाएंगे, ठीक है। ओके, चार मेन चीजें जो हम एसिड बेस बैलेंस या हम देखते हैं एसिड बेस इम्बैलेंस में, हम चार चीजों को देखते हैं। एक, दो मेटाबॉलिक की है और दो रिस्पिरेटरी की है। मेटाबॉलिक में भी हम दो साइड्स पे जाते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, और सेम इज रिस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड रिस्पिरेटरी अल्कलोसिस, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस किस तरह है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जो पीएच लेवल है वो 7.35 से नीचे होगा। इसका मतलब है ये, सबसे पहले हमने क्या देखना है, पीएच देखना है। तो पीएच क्या है, पीएच यहाँ पे 7.35 से कम है, इसका मतलब है क्या है, एसिडोसिस है, इसका मतलब एसिडोसिस है, ठीक है। उसके बाद PaCO2 है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। सो क्या है, वो नॉर्मल वैल्यू में है। तो अगर ये नॉर्मल है तो इसका मकसद क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि रिस्पिरेटरी इशू नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल है। HCO3 की तरफ हम आते हैं या बाइकार्ब लेवल की तरफ हम आते हैं, तो बाइकार्ब जो है वो लेस देन 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, ठीक है, ये भी कम है। मैंने आप लोगों को उस दिन कहा था कि लास्ट लेक्चर में मैंने ये कहा था कि मेटाबॉलिक केस में दोनों चीजें जो है वो सेम डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। पीएच भी नीचे आ रहा है, ठीक है, पीएच वैल्यू जो है वो क्या है, पीएच वैल्यू नीचे आ रहा है, ठीक है। बाइकार्ब जो है वो भी नीचे ही आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये केस जो हमारा बन रहा है वो केस मेटाबॉलिक केस है, ठीक है, ये केस मेटाबॉलिक केस है। अब मेटाबॉलिक क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, क्योंकि एसिड जो है वो नीचे आ रहा है, ठीक है। एसिड जो हमारा पीएच लेवल है वो क्या है, वो 7.35 से नीचे आ रहा है, एसिडिक की तरफ आ रहा है, तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कॉजेस क्या है, एक्सेसिव लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म डायरिया, ठीक है। अगर किसी को डायरिया है, ठीक है, और डायरिया की वजह से बाइकार्ब लेवल जो है वो ज्यादा नीचे जाए, ठीक है, बाइकार्ब आयन जो है वो ज्यादा रिलीज हो जाए, ज्यादा डिक्रीज हो जाए, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। नेक्स्ट, रीनल फेलियर, नेक्स्ट डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, ठीक है, हाइपरकैलेमिया है या शॉक स्टेट है, तो इन चीजों की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, ठीक है। अब साइन सिम्टम्स मेटाबॉलिक एसिडोसिस की क्या होंगे, साइन सिम्टम्स में वीकनेस होगा, लेथार्जी है, हेडेक है, कंफ्यूजन है, ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, डिसरिथमिया की तरफ पेशेंट चला जाएगा, ठीक है। रिस्पिरेटरी रेट और डेप्थ जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बॉडी जो है वो यहाँ पे कंपनसेशन की कोशिश करेगी। इसके अलावा जो है वो ड्राउजीनेस, स्ट्यूपर, अनकॉन्शियस कोमा और डेथ की तरफ पेशेंट जो है वो जा सकता है एसिडोसिस की वजह से। एक तो बॉडी में एसिडोसिस है, एक तो ब्लड जो है वो एसिडोसिस की तरफ जा रहा है, दूसरा ये कि जो उसका बाइकार्ब लेवल है वो नीचे की तरफ जा रहा है, बाइकार्ब आयन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो बफर सिस्टम जो है वो भी डिक्रीज हो रहा है। वहाँ पे बफर सिस्टम जो है उस चीज को मेंटेन नहीं कर रहा, जब मेंटेन नहीं करेगा तो पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस या डेथ की तरफ जा सकता है। अब कीटो एसिडोसिस की हम मोस्टली बात कर रहे हैं, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। व्हाट इज कीटो एसिडोसिस?
कीटोएसिडोसिस क्या है? ठीक है, और कोई? अच्छा, हम बाइकार्ब की बार बार बात कर रहे हैं, बाइकार्बोनेट असल में बाइकार्बोनेट है क्या? बाइकार्ब के हम मोस्टली हम क्यों कहते हैं भाई बाइकार्ब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सो बाइकार्ब इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले हमने जो कहा था कि बाइकार्बोनेट कार्बोनिक बफर सिस्टम है। एक तो बफर सिस्टम की वजह से इंपॉर्टेंट है जो कि बॉडी की एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है। दूसरा ये है कि ये बाकी जितनी हमारी बॉडी की जितनी इलेक्ट्रोलाइट्स है, बाकी सोडियम है, पोटाशियम है, क्लोराइड है, ठीक है, मोस्टली जो बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स है, बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ ये मिलके जो है ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रखती है सेलुलर लेवल पे। मैडम बुला रही है, अभी आ जाओ। ठीक है, इसके अलावा बाइकार्ब जो हम देते हैं या सोडियम बाइकार्ब जो हम देते हैं, नाम सुना होगा, मेडिसिन जो हम देते हैं, वैसे भी हम दे सकते हैं ना बाइकार्ब। अगर किसी को जो है वो स्टमक एसिडिटी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसमें हम क्या देते हैं, उसमें हम मोस्टली जो है वो बाइकार्ब देते हैं, ठीक है, और बाइकार्ब जो बहुत जल्दी उधर का जो एसिडिटी है वो न्यूट्रलाइज कर लेती है, ठीक है। जिस तरह अब हम कीटोन की बात करते हैं, कीटोएसिडोसिस की बात करते हैं, तो कीटोएसिडोसिस क्या है कि कीटोन बॉडीज जो है वो क्या हो जाती है, वो अकोमुलेट हो जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है, कीटोन बॉडीज जो है वो अकोमुलेट हो जाती है, उसी की वजह से कीटोन बॉडी जो है एसिडिक के अपने नेचर में, ठीक है, तो वहाँ पे कीटोएसिडोसिस हो जाता है, ठीक है। अब कीटोएसिडोसिस में वॉमिटिंग इन डायरिया, डीप रैपिड ब्रीदिंग जिसमें हम कॉस्मल रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है, में सीक्रेट यूरिन विद अ लो पीएच, उसमें जो है वो लो पीएच के साथ यूरिन जो है सीक्रेट करेगा पेशेंट, फ्रोटी स्मेल होगा ब्रेथ में, ठीक है, ये सारे साइन सिम्टम्स आ सकते हैं। ट्रीटमेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इनको हम ट्रीट कैसे करते हैं? सबसे पहले आपने अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करना है, ठीक है, अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करना है, जिसकी वजह से ये इम्बैलेंस आ रहा है उस चीज़ को ट्रीट करें सबसे पहले, ठीक है। अगर उस कॉज को आप ट्रीट करते हैं, उस लेवल को आप ट्रीट करते हैं, तो सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो जाती है। इंसुलिन इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को आपने ट्रीट, अच्छा ये एक तो आपने इंसुलिन दे सकते हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, या इसके अलावा डायलिसिस करा सकते हैं। डायलिसिस में ये है कि डायलिसिस हम क्यों कराते हैं, आपने पेशेंट को हम डायलिसिस के ऊपर क्यों डालते हैं? क्योंकि जो एक बफर सिस्टम है हमारा, रेनल बफर सिस्टम, ठीक है, जो एसिड बेस को बैलेंस रखता है, जो हमारी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स, हमारी बॉडी के फ्लूइड्स को मेंटेन रखता है, ठीक है, वो कौन रखता है? वो रेनल सिस्टम रखता है। वो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है हमारा, वही रखता है। जो हमारी किडनीज है वही रखती है। अब जो हमारी अपनी किडनीज, हमारा नॉर्मल जो सिस्टम है या रिनल फेलियर हो जाता है, ठीक है, हमारा रिनल सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है। जब वो फेल हो जाता है तो हमारा एक बफर सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, जिसको हम रिनल बफर सिस्टम कहते हैं, वो हमारा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। वहां से हमारा सारा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एसिड बेस बैलेंस होता है, वहां से हमारा जो फ्लूइड है वो फ्लूइड बैलेंस होता है, ठीक है। तो जब फ्लूइड बैलेंस ना हो, ठीक है, जब फ्लूइड हमारा जो है वो बॉडी में अकोमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, डिफरेंट आयंस जो है वो अकोमुलेट होना शुरू हो जाती है, उसके साथ जो है वो हमारे डिफरेंट आयंस आपस में जो है वो रिएक्शंस करते हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों की वजह से हमें फिर डायलिसिस के ऊपर पेशेंट को डालना पड़ता है। तो ट्रीटमेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस को हम डायलिसिस के ज़रिए ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि डायलिसिस में हमने एक स्पेसिफिक मिकदार रखा होता है कि इतना फ्लूइड निकलेगा, ठीक है, और इसी तरह इतना जो है वो सारे फ्लूइड के साथ-साथ जो है वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर जाएँगे, ठीक है, और इतना जो है वो हमने बैलेंस में रखना है। तो उसी हिसाब से जो हम चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। अब
इसके अलावा इंट्रावेनस आईवी बाइकार्बोनेट और लेक्टेट, इसके अलावा जो है वो हम बाइकार्ब या लेक्टेट जो है वो दे सकते हैं इनको, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस में पेशेंट, तो इसका मतलब है कि बाइकार्ब लेवल जो है वो डिक्रीज हुआ है, कि जैसे हमने पहले कहा है कि पीएच के साथ ये सेम डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, तो वो डिक्रीज हुआ है, इसी वजह से हमें इंट्रावेनस बाइकार्ब जो है वो देने पड़ते हैं या लेक्टेट देने पड़ेंगे। With acidosis, hyperkalemia में आकर इज पोटाशियम शिफ्ट आउट ऑफ सेल। एसिडोसिस की वजह से अक्सर हाइपरकेलेमिया भी होता है, क्योंकि पोटाशियम जो है वो सेल से बाहर आ जाता है, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर आ जाता है, ब्लड में आ जाता है, ठीक है, तो ब्लड के अंदर जो है वो इसका लेवल बढ़ जाता है और हाइपरकेलेमिया में पेशेंट चला जाता है। एज एसिडोसिस इज करेक्टेड, पोटाशियम शिफ्ट बैक इनटू द सेल, पोटाशियम लेवल डिक्रीज, और जैसे एसिडोसिस जो है वो करेक्ट हो जाता है तो साथ साथ जो है वो पोटाशियम दोबारा से सेल्स के अंदर शिफ्ट हो जाता है और पोटाशियम लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है ब्लड के अंदर। तो सब हमने क्या करना है, एसिडोसिस के दौरान जो है वो आपने पोटाशियम लेवल को जो है वो साथ साथ देखना है, ठीक है, पोटाशियम लेवल साथ साथ मॉनिटर करना है आपने, ठीक है। सीरम कैल्शियम लेवल में भी लो विद क्रोनिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, सीरम कैल्शियम लेवल जो है वो भी डिक्रीज हो सकता है, ठीक है, वो भी डिस्टर्ब हो सकता है, तो आपने साथ साथ जो है वो लेवल भी देखना है, ठीक है। मस्ट बी करेक्टेड बिफोर ट्रीटिंग एसिडोसिस, ठीक है। और सीरम कैल्शियम लेवल जो है वो आपने एसिडोसिस ट्रीट करने से पहले पहले उसे ट्रीट करना है, ठीक है। अब एसिडोसिस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के बाद आती है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में तो चीजें थोड़ी ज्यादा है। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, मैं आप लोग क्या अटेंडेंस मार्क कर दूँ।